बादब व मुलाहजा में मैं फजल इमाम मलिक। बिहार की राजनीति में उठापटक चल रही है। उठापटक एनडीए में भी है, महागठबंधन में भी है और राष्ट्रीय जनता दल में भी है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि राष्ट्रीय जनता दल में बड़ी टूट होने वाली है। और सियासी गलियारे में चर्चा तो इस बात की भी कि कांग्रेस के कुछ विधायक भी पाला बदल सकते हैं। इन खबरों से एक भ्रम की स्थिति तो बनी हुई है। हाल ही में 5 विधान पार्षदों ने राजद छोड़ दिया। राजद अपने एमएलसी के पार्टी छोड़ने से अभी भी सकते में है। वैसे कहा जा रहा है सियासी गलियारे में जो बिहार के ऑपरेशन जारी है जदयू का, और राजद के कई विधायक, 12 से 20 विधायकों की भी चर्चा हो रही है, 12 विधायकों की भी चर्चा हो रही है, 15 विधायकों की भी चर्चा हो रही है। तो माना जाए और अटकलें लग रही हैं कि विधायक कोई 30 कह रहा है, कोई 25 कह रहा है, कोई 20 कह रहा है कि विधायक टूट कर जदयू में शामिल हो गए। इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन दरअसल राजद के बागी विधायक महाश्वर यादव ने यह बयान दिया कि 25-30 विधायक जल्द ही टूट सकते हैं। तो जाहिर है कि इसके बाद सियासी उथल पथल मचना ही था। चुनाव का मौसम है, इस मौसम में दल बदल आम है, आना जाना लगा रहेगा। कौन कहाँ जाएगा, कौन किसमें गिरेगा, कौन उठेगा, कौन गिरेगा, इस तरह की बातें होती रहेंगी। हालांकि टूट की खबरों का खंडन वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने की। राजद के वरिष्ठ नेता हैं। दरअसल जब टूट की बात सामने आई तो उसका अगुवा अब्दुल बारी सिद्दीकी को ही बताया गया था, लेकिन सिद्दीकी साहब ने खुद ही इन खबरों का खंडन कर एक तरह से इन अटकलों पर विराम लगा डाला है। लेकिन ठीक उसी वक्त महाश्वर यादव ने भी बयान देकर के राजद के 25 से 30 विधायक जदयू में शामिल हो सकते हैं, दरअसल उन अटकलों को फिर से जिंदा कर डाला है। अटकलों को फिर से अटकलें तैरने लगी हैं हवाओं में। और और अब्दुल बारी सिद्दीकी के खंडन के बावजूद सियासी गलियारों में कई तरह की चर्चा है। और जैसा कहा कि कांग्रेस के विधायक के टूटने की भी अटकलें लग रही हैं, और राजद तो जदयू के निशाने पर है ही। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार ने राजद में सेंधमारी के लिए उन 5 पार्षदों को ठेका दे दिया है, या अगर मुंबईया भाषा में, फिल्मों की भाषा में बात की जाए तो सुपारी दे दी है। जो कल तक तो राजद में थे लेकिन आज जदयू के हो गए हैं। इसीलिए अभी चुनाव तक बहुत सारा उठापटक घमासान देखने को मिलेगा। राजद के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आलोक मेहता ने भी पार्टी में टूट की खबरों पर विराम लगाते हुए ट्वीट किया कि कुछ मीडिया या कुछ चैनलों में अनुमान पर आधारित राजद में टूट की भ्रामक खबर चलाई जा रही है, जिसका मैं पार्टी के प्रदेश प्रधान महासचिव की हैसियत से इसका पुरजोर खंडन करता हूं। जाहिर है कि राजद में जो एक उथल पुथल मची हुई है, कुछ लोग दबे जबान से नेतृत्व की चर्चा भी करते हैं। नेतृत्व की बातें भी उठती है कि तेजस्वी को लेकर बहुत सारे लोग खुश नहीं है। लेकिन ये राजद में खींचतान जारी है, और उस खींचतान में क्या कुछ सामने आएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अटकलें सियासत में लगती रहती हैं, लगेंगी, और जब तक चुनाव का मौसम है इस तरह की खबरें, अफवाहें, अटकलें लगातार तैरती रहेंगी। इन अटकलों के बीच ही राजद नेता तेजस्वी यादव ने के एक बयान ने भी बिहार की सियासत में उथल पुथल मचाई। लेकिन इससे पहले उस पर चर्चा करें। अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान कौन सुनते हैं? साथ छोड़ सकते हैं।
असल क्या है कि जो लोग अब्दुल बारी सिद्दीकी को नहीं जानते हैं वो अपना किसी तरह का अपना बिजनेस के लिए अटकल लगा सकते हैं, मगर आज आरजेडी जो टारगेटेड है इसका मतलब कि आरजेडी बड़ा फोर्स है, बड़ी ताकत है, बड़ा सामाजिक समीकरण है। तो अब आजकल तो बिजनेस के लिए बहुत सारा पोर्टल पर किस चीज पर जो है क्या क्या कुछ न्यूज चलाता रहता है, ना हमने देखा है ना उसमें मेरी कोई प्रतिक्रिया। सर एक चीज और जानना चाहेंगे, पिछले दिनों सर 5 एमएलसी ने साथ छोड़ा है और वो भी ये कह रहे थे कि पहली वाली आरजेडी नहीं है। क्या वाकई पहली वाली आरजेडी नहीं है जो आरजेडी आपके समय हुआ करती थी, जो आरजेडी चलती थी लालू प्रसाद यादव के समय जो आरजेडी थी? बात है कि जब आरजेडी ने उनको पहनना, खाना, पहनने के अलावा जो है धोती कुर्ता सब कुछ पहनना सिखा दिया है, समझा क्या नहीं? तो अब उनको अगर लगता है कि साहब अरे भैया जिसको जहां जाना जाओ, मगर कम से कम थोड़ा सा भी तो आंख में पानी रखो। वो आंख का पानी अगर किसी का उतर गया है तो हम क्या सिरिंज दे के उनके आंख में पानी चढ़ा दें? ये कंफर्म माना जाए कि ठीक है अब्दुल बारी सिद्दीकी नहीं जाएंगे तो क्या हाँ, जाने आने का सवाल उठता है। कोई आदमी हमारे चरित्र को, व्यक्तित्व को आज से नहीं, हम जहां हैं वहां रहते। तो टूट की इन खबरों के बीच ही तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता से राजद के 15 साल के कार्यकाल या शासनकाल में हुई गलतियों के लिए माफी मांगी और बिहार की आवाम से अपील की है कि उन्हें एक बार फिर मौका दिया जाए। तेजस्वी यादव दरअसल 2 दिन पहले पार्टी के में मिलन समारोह था, पार्टी के कार्यकर्ता उसमें शामिल हुए थे और कार्यकर्ताओं को ही संबोधित कर रहे थे। बिहार में विपक्ष के नेता है, प्रतिपक्ष के नेता विधान परिषद में तेजस्वी यादव है। जाहिर है कि उनकी इस बात का मतलब कई तरह से निकाला जा रहा है, उसके सियासी एंगल खोजे जा रहे हैं और सियासी नफा नुकसान पर भी चर्चा हो रही है। 15 साल के उस राजद के शासनकाल में जिसमें या तो लालू यादव, उनके पिता या उनकी मां राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रहे थे, उस दौरान क्या कुछ हुआ, कितनी गलतियां हुई, नहीं हुई, ये तो आकलन का विषय है। लेकिन अब तेजस्वी यादव ने उन गलतियों के लिए माफी मांगी है और कहा है कि जिस वक्त ये सब कुछ हुआ, जो गलतियां हुई तो जाहिर है कि या तो उनके पिता से हुई होगी या फिर माँ से हुई, क्योंकि सत्ता पे काबिज दोनों पिता भी रहे और माँ भी रही। तो उन्होंने कहा कि उनसे जो भी गलतियां हुई, जिस वक्त गलतियां हुई उस वक्त वो बच्चे थे और सरकार में क्या हो रहा ये वो नहीं जानते थे। जाहिर है कि तेजस्वी के इस माफीनामे पर तंज भी कसे जा रहे हैं विपक्ष से, यानी सत्ता पक्ष आप कह सकते हैं, राष्ट्रीय जनता दल की जो विरोधी पार्टियां खासकर भाजपा और जदयू, वो लगातार इसे लेकर तंज कस रही हैं राष्ट्रीय जनता दल पर। लेकिन विरोध का एक स्वर तेजस्वी यादव की बात को काटी है राजद के ही वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री लालू यादव के बहुत नजदीक रहे अब्दुल बारी सिद्दीकी, और उन्होंने जो बातें कही उसमें ये कहा कि राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकाल में उन दिनों को इस तरह से याद किया जाना ठीक नहीं, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल ने प्रदेश के उन तमाम लोगों को जो हाशिए पे खड़े थे उन्हें मुख्य धारा में लाया। दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को एक पहचान दिलाई लालू यादव और राबड़ी देवी के उन 15 साल के शासनकाल में। वो लोग राजनीति में कहीं हाशिए पे पड़े थे, खासकर पिछड़े दलित मुसलमानों की बात भी उन्होंने की। उन लोगों को लालू यादव ने राजनीति की मुख्य धारा में लाया और ये सही भी है कि लालू यादव ने पिछड़े वर्ग को, खासकर पिछड़े वर्ग को जो दबदबा राजनीति में उनका कभी नहीं रहा,
सवर्णों का दबदबा रहा, अगड़ों का वहां दबदबा रहा, उस दबदबे को तोड़कर उन्होंने बिहार की राजनीति में एक नई लकीर खींची। और अगर सच कहा जाए तो उसी वजह से नीतीश कुमार भी पिछले 15 सालों से अगर मुख्यमंत्री हैं, उसकी बड़ी वजह लालू यादव है, न कि नीतीश कुमार है। अगर लालू यादव ने उस वक्त पिछड़ों, दलितों और गरीबों, कुचले दबे लोगों को अगर राजनीति की मुख्य धारा में नहीं लाया होता तो शायद नीतीश कुमार भी आज मुख्यमंत्री नहीं होते। तो अब्दुल बारी सिद्दीकी ने तेजस्वी की बात को काटी है, और बात उन्होंने सही कही है कि वो एक अलग समय था, और उस दौर में लालू यादव ने एक बड़ी लकीर खींची, जिसकी वजह से राजनीति में जो आज बहुत सारे चेहरे दिखाई दे रहे हैं, वो चेहरे दिखाई नहीं देते अगर लालू यादव के 15 साल का शासनकाल बिहार में नहीं हुआ होता। इन सब के बीच बिहार में लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, अपराध लगातार हो रहे हैं। अभी बाढ़ के इलाके, बाढ़ चुके नीतीश कुमार का गृह जिला भी कह सकते हैं, वहां उनका कार्य क्षेत्र भी रहा, बाढ़ से वो सांसद भी रहे। एक महिला ने आत्महत्या की धमकी दी है। दबंगों की मनमानी से परेशान है महिला, दबंग उसे धमकाते हैं, दबंग उसे तंग करते हैं, उसकी इज्जत से खिलवाड़ करते हैं, उसकी इज्जत को तार तार करते हैं, और पुलिस से लेकर प्रशासन तक चुपचाप खामोश तमाशाई है। हर दर पर उस महिला ने फरियाद की, मंत्री से लेकर संतरी तक, छोटे अधिकारी से लेकर बड़े अधिकारी तक, लेकिन दबंगों के आगे पूरी सत्ता, पूरा प्रशासन एक तरह से नतमस्तक है। दबंगों को दबंगई बढ़ रही है और महिला परेशान है। वैसे भी देखा जाए तो 2019 में प्रदेश में लगभग 10,925 अपहरण के मामले आए हुए, 3,000 से ज्यादा हत्याएं हुई, 1500 के लगभग बलात्कार हुए, और चोरी वगैरह की घटनाएं तो मामूली घटनाएं कही जा सकती हैं। 35-40 हजार के आसपास मामले दर्ज हुए हैं, और फिर भी कहला रहा है सुशासन राज। दरअसल सुशासन का नहीं, वहां अपराधियों का राज है, अपराधियों की सरकार है, क्योंकि नीतीश कुमार है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने बाढ़ की इस घटना पे सरकार पे हल्ला बोला है। रालोसपा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट कर कहा कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, डबल इंजन वाली स्वघोषित सुशासनी सरकार में शोषित बिहार की महिलाओं के पास सिर्फ आत्महत्या का विकल्प रह गया है क्या? ये घटना तो आपके क्षेत्र विशेष की है, कम से कम इन्हें तो न्याय दिलवा दीजिए। न कहीं सुनवाई, न कोई कार्रवाई। और हैशटैग उन्होंने फिर चलाया है कि बदलिए सरकार, बदलेगा बिहार। जाहिर है कि कानून व्यवस्था बिहार में चरमराई हुई है, लचर है। और कानून व्यवस्था ही क्या, शिक्षा का हाल वैसा ही है, शिक्षा बदहाल है, अस्पताल बीमार है। मतलब शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली का जिक्र हम लगातार करते रहे हैं। रोजगार मुहैया नहीं है, नौजवानों को काम के लिए बाहर जाना पड़ रहा, और सरकार पे लोगों को भरोसा नहीं कि वो रोजी और रोटी बिहार में मयस्सर या मुहैया करा पाएगी। जाहिर है कि एक बड़ा सवाल है। उस महिला ने, बाढ़ की उस महिला ने एक बाकायदा वीडियो जारी कर अपनी बात रखी है, आप उसे भी देखेंगे। लेकिन अगर आपको ये बातें ठीक लगी हो और सरकार का जो एक बदनुमा चेहरा सामने आ रहा है उस महिला की बातों को सुनकर, तो उस चेहरे पे सवाल जरूर उठाएं, और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जी सर, हमको इतना मानसिक संतुलन खराब किए हुए है ना, कि समाज में इतना गंदा प्रचलन साबित किए हुए है कि अब हम बहुत उससे से परेशान हो गए हैं। अब हम इसके लिए पुलिस प्रशासन में आवेदन दिए, सर नहीं सुन रहा। लगता है कि वो उससे पुलिस नहीं सुने, उसके आगे गए सीनियर एसपी के पास, वो भी नहीं सुने, ग्रामीण एसपी के पास गए, वो भी नहीं सुने। अब इतना बदचलन साबित किए हुए है, इतना बदचलन साबित कि घर से निकलना हमको वो लड़का जुलूम किए हुए है।